हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपको पता है कि हमारे चैनल पर हम लोग CUET UG की जो प्रिपरेशन है वो आपको करवा रहे हैं एंड आपकी डेली बेसिस पर अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ एंड मंडे टू फ्राइडे 5:30 हमारी जो है वो क्लासेस चल रही हैं, राइट। तो आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट अपडेट है रिगार्डिंग द एग्ज़ाम वो भी मिलती रहेगी, प्लस आपकी जो क्लासेस हैं वो तो चल ही रही हैं। एंड मैं इस पे बहुत जल्द MCQ सीरीज रिवीजन सीरीज भी लाने वाली हूँ। आज का जो मेरा एजेंडा है वो है कि एक स्टडी प्लान मैं आपके साथ शेयर करूं, एक ऐसा स्टडी प्लान जिसका फोकस रहेगा आपका रिवीजन पे, CUET UG का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है उस पर। ठीक है, देखो हर स्ट्रैटेजी हर बच्चे के लिए काम कर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। तो मैंने एक बहुत बेसिक रिवीजन प्लान बनाया है जिसके थ्रू आप अपनी रिवीजन जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो मैं मान के चल रही हूँ कि अभी आप लोगों ने एक एक बार जो है अपना सिलेबस वो रिवाइज कर लिया होगा। दो बुक्स हैं आपकी, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड जो आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, समकालीन आपका विश्व की राजनीति, और पॉलिटिक्स इन इंडिया यानी कि जो आपकी स्वतंत्रता के बाद की जो राजनीति रही है वो। तो मैंने आपको जैसे कि सजेस्ट किया था कि आप 2 NCERT जो आपकी क्लास 12th की है आपको बस वही पढ़नी है, उसके बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि क्योंकि एग्जाम आपका एक्सपेक्टेड है 8 मई टू 1 जून, तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। तो मैं मान कर ये चल रही हूँ कि आप लोग एक एक बार जो है इन किताबों को पढ़ चुके होंगे एंड उसी के हिसाब से मैं आपको 7th डे, 7 दिन की, 7 डेज की मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, एक बेसिक रिवीजन प्लान आप इसे कह लीजिए, स्टडी प्लान आप इसे कह लीजिए। मैं ये आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं फिर से आपको यही चीज़ रिपीट करूंगी कि ये मेरा आपको बताने का एक प्लान है, रिवीजन प्लान है। डिपेंड ये करता है कि आप इसको कैसे फॉलो करते हैं एंड आपकी पढ़ाई किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। तो जिन भी बच्चों ने रिवीजन कर चुके हैं, जो भी बच्चे जो एक एक बार पढ़ चुके हैं, उनको रिवाइज कैसे करना है ये उसके लिए प्लान है। एंड ये हमारा जो कोर्स है वो अभी इतने कम प्राइस में आपको मिल रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाइए एंड ये आपका जो है मेरा कूपन कोड है एंड ये 30 अप्रैल तक वैलिड है, राइट। चलिए अब आते हैं अपने प्लान पे। मैंने दोनों लैंग्वेजेस में रखा है, हिंदी एंड इंग्लिश में। अगर मैं 7 दिन का आपका रिवीजन प्लान बनाऊं तो देखो, मैं हमेशा से अपनी क्लासेस में भी यही कहती हूँ और मैं अभी भी आपको यही कहूंगी कि रिवीजन प्लस प्रैक्टिस जो है आपकी वो दोनों इंपॉर्टेंट है। कोई MCQ जो है वो आपको प्रैक्टिस करना है, चाहे आप अपनी किताब के पीछे वाले MCQs प्रैक्टिस कीजिए, चाहे जो मैं अपनी क्लासेस में करवाती हूँ आप वो वाले MCQ प्रैक्टिस कीजिए, या अगर आपके पास MCQ की कोई किताब है तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर मैं आपका डे फर्स्ट मान के चलूं तो आपको जो आपके पहले 3 चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करना है। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है, यानी कि एक पार्टी का जो एक पार्टी प्रभुत्व का युग, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स यानी कि राष्ट्र निर्माण और इसकी समस्याएं, एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट नियोजित विकास की राजनीति। ये तीनों चैप्टर्स जो हैं ये आपस में लिंक्ड है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैसे भारत का जो राष्ट्र निर्माण था, नेशन बिल्डिंग थी, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, फिर कौन सी पार्टी जो थी उसका डोमिनेंस रही। हम पढ़ भी चुके हैं, क्लासेस में आपकी ले चुकी हूँ। तो इन तीनों चैप्टर्स को आप एक दिन में रिवाइज कर लीजिए। देखो पूरे पूरे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, आप मेरी क्लासेस देख सकते हो, या जब भी आपने पढ़ा होगा तो आपने कुछ कुछ चीज़ें मार्क करी होंगी या कुछ कुछ चीज़ें जो है जो आपको इंपॉर्टेंट लगी होंगी। आपको फोकस सिर्फ उसी पे रखना है। रिवीजन मतलब वही है कि वही चीज़ों को आपको वापस से पढ़ना है जो आपको इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसकी रिवीजन करेंगे इन तीनों चैप्टर की, प्लस इनके MCQ प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मैं अपने चैनल पे भी करवा चुकी हूँ। बुक के पीछे भी आपके MCQs है एंड अगर आपके पास कोई किताब है तो वहां से आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे एंड जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसका आंसर आप वापस से देखेंगे एंड ये देखेंगे कि हमारा वो क्वेश्चन गलत क्यों क्यों हुआ, राइट। आपको एनालिसिस भी करना है ठीक से कि हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत क्यों हो रहा है, क्या हम भूल रहे हैं या क्या चीज़ है, एंड उस चीज़ को आपको याद रखना है ताकि वो दोबारा गलती ना हो। जब मैं डे 2 की बात कर रही हूँ तो आप जो है बाकी 2 चैप्टर्स को उठा सकते हैं। भारत के बाहरी संबंध यानी कि इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस एंड चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और बहाली, क्योंकि ये जो है आपकी ये बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। तो आप इन दोनों के जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे वो आपको क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। की इवेंट से मेरा मतलब है कि जैसे कि
ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर कब हुई, ठीक है, भारत ने अपना परमाणु प्रोग्राम जो अपना पहला परमाणु टेस्ट था वो कब किया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी कि पहली गैर कांग्रेस सरकार कब बनी, ठीक है, क्या क्या चुनौतियां आई, जो आपकी कांग्रेस पार्टी का उसमें स्प्लिट विभाजन कब हुआ। तो ये की इवेंट्स है, कुछ मुख्य घटनाएं हैं जो कि आपको स्पेशली याद रखनी है इन चैप्टर्स के अंदर, ये चैप्टर्स के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, तो आपका फोकस रहेगा की इवेंट्स पे, मुख्य घटनाओं पर, और साथ साथ में आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस पर। जब मैं आपका डे 3 पर आऊंगी तो ये भी आपके दो चैप्टर्स बड़े बड़े हैं, क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एंड रीजनल एस्पिरेशंस, राइट, संवैधानिक व्यवस्था का संकट और क्षेत्रीय आकांक्षा और संघर्ष। इसकी आपको अच्छे से स्टडी करनी है। क्यों मैंने अच्छे से स्टडी बोला है आपका, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है इसमें मैंने आपको पंजाब पढ़ाया है, नॉर्थ ईस्ट पढ़ाया है, कश्मीर बताया, तो इसके अंदर ना आपको कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होने चाहिए, प्लस फैक्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। तो वही है कि आपने जो भी नोट से पढ़ा है अभी तक, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। एंड एमसीक्यू माइंड मैप से मेरा मतलब है, माइंड मैप से मेरा मतलब है कि जैसे आप फ्लो चार्ट सा बना लीजिए कि ये हुआ, इसके बाद ये इवेंट हुआ, इसके बाद ये घटना हुई, ताकि आपको याद रहे इजीली, कि आप इजी तरीके से याद कर पाओ। मैं जो अपनी क्लासेस मेरी ऐप पे चल रही है उसमें तो मैं बच्चों को पूरी प्रॉपर निमोनिक्स और ट्रिक्स के थ्रू जो है वो याद करवा देती हूँ, राइट। एंड उसके बाद डे 4 में आप जो आपका लास्ट चैप्टर है, जो आपकी किताब का लास्ट चैप्टर है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसको सीयूईटी यूजी के सिलेबस में 2 पार्ट में बांटा हुआ है, तो आप उसको साथ में पढ़ लेंगे, राइट। एंड इसमें आपको टाइमलाइन जो है ना, जो आपको टाइमलाइन है वो अच्छे से याद रखनी है, कि कब कौन सा प्रधानमंत्री बना, जनता गवर्नमेंट कब आई, उसने कब मंडल कमीशन बिठाई, ये सारी चीजें, कब गठबंधन की सरकार जो है वो बनी। तो ये सारी जो टाइमलाइन है ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करना है। और वापस से एक चीज मैं नहीं भूलूंगी कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो करनी है, एमसीक्यू का अभ्यास आपको डेली डेली करना है, राइट। इन्हीं चैप्टर से भी कर सकते हैं आप, या पिछले जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उनसे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। जब मैं डे 5 की बात करूंगी तो आपकी ये वाली बुक खत्म हो चुकी है। डे 5 पे मैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर एंड साउथ एशिया, इनको आप साथ में पढ़ सकते हैं, राइट। दूसरी दुनिया का जो आपका जो सेकेंड वर्ल्ड था उसका विघटन, यानी कि आपका सोवियत संघ का विघटन आप पढ़ सकते हैं। दक्षिण एशिया में, यानी मैंने आपको पढ़ाया है साउथ एशिया में इंडिया और इंडिया के नेबर्स के बारे में। ये आपको तीनों चैप्टर्स आप साथ में पढ़ लीजिए। इसके शॉर्ट नोट्स जो आपने समरी बनाई होगी पढ़ते समय उसको एक बार देख लीजिए, एंड एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए। जब मैं डे 6 पे आती हूँ तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपकी संयुक्त राष्ट्र, यूएन, ठीक है, सिक्योरिटी, सुरक्षा और पर्यावरण, ग्लोबलाइजेशन, ये जो एंड के आपके सारे चैप्टर्स हैं इनको आप साथ में जो है वो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। एंड रिवाइज वैसे ही मैं आपको बोलूंगी कि कॉन्सेप्ट्स को आप समझे, जैसे आप सुरक्षा की जब बात कर रहे हो तो सुरक्षा में आपकी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है, कौन सा है जो ट्रेडिशनल में आता है, कौन सा है जो नॉन ट्रेडिशनल में आता है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन के बारे में, वैश्वीकरण के बारे में, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। एंड जो आपका डे 7 रहेगा उसमें आप कोशिश कीजिए कि फुल सिलेबस रिवीजन। अब फुल सिलेबस रिवीजन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे। जब आपने ये पढ़ा होगा और ये एमसीक्यू आपने रिवाइज करे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आप बार बार पढ़िए एंड वहीं से क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कीजिए जो आपके वीक एरियाज है, राइट। इसीलिए क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके कौन से जो है वो वीक एरियाज हैं, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, ये रिवीजन प्लान आप मान लीजिए, क्योंकि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अब तक आप लोग हैं जो एक एक बार अपनी हर एक चैप्टर को पढ़ चुके होंगे, आपने बोर्ड्स के लिए भी पढ़ा है, राइट। लेकिन अब आपको जो है वो रिवीजन ऐसे करनी है जैसे कि आप अपने पेपर, बिल्कुल आपका आ ही गया है वैसे तो डेट। कुछ और टिप्स जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि जब आप अपनी किताब पढ़ते हो तो आपके किताब में जो बॉक्सेस आते हैं, जो स्टैम्प्स आते हैं, उनको आपको जरूरी पढ़ना है, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, राइट। टाइमलाइन ऑफ मेजर इवेंट्स, यानी कि प्रमुख घटनाओं की जो है आपको एक समय देखा पता होनी चाहिए कि 1940s में हमें आज़ादी मिलती है, 1947 में, उसके बाद क्या क्या मुख्य घटना हुई, ठीक है ना, राजनीति में क्या क्या चेंज हुआ, विश्व की राजनीति में, जैसे यूएन आपका संयुक्त राष्ट्र 1945 में बना, तो कुछ कुछ जो घटनाएं हैं वो आपको पता होनी, जैसे भारत और चीन का युद्ध, भारत और पाकिस्तान का युद्ध, तो ये सारी चीजें जो है ये आपको पता होनी चाहिए, जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं, ठीक है ना।
ये सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक जो आपका है इंपॉर्टेंट, इलेक्शंस कब हुए, वॉर्स कब हुए, मैं आपको बता चुकी हूँ। एक आपके क्वेश्चन आता है एजर्शन रीजन बेस्ड आता है, ठीक है ना, कथन और कारण के, जो मैंने आज की क्लास में और कई क्लासेस में मैं प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन वाले क्वेश्चन को भी आप जो है वो जरूर प्रैक्टिस कर लेना, राइट। तो एक सिंपल सा एक 7 दिन का मैंने आपको रिविजन प्लान के आप नाम से इसको मैं बोलूंगी, एक रिविजन प्लान मैंने आपको बताया है 7 दिन का, जिससे आप अपना पूरे सिलेबस को इजीली रिवाइज कर सकते हो। देखो अब कितने घंटे पढ़ना है, क्या घंटे पढ़ना है, देखो हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे की पढ़ने की क्षमता अलग होती है। तो आप अपना टास्क बना लीजिए कि मुझे ये 3 चैप्टर पूरे करने हैं, एंड वो आपको जितना भी टाइम लगे, किसी बच्चे को कम टाइम लग सकता है, किसी बच्चे को ज्यादा टाइम लग सकता है, तो टाइम सब बच्चे को अलग अलग ही लगेगा, लेकिन इससे आपका पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज हो जाएगा। प्लस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार इस पर इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि मैं आपके लिए रिवीजन सीरीज और एमसीक्यू सीरीज जो है वो लेकर आने वाली हूँ। तो जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि एमसीक्यू कहाँ से प्रैक्टिस करें, वो ये क्लासेस देख चुक सकते हैं। एंड हमारा कोर्स जो है वो अभी 30 अप्रैल तक बहुत रीजनेबल प्राइस पे चल रहा है, आप इसको भी जो है वो ले सकते हैं, राइट। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड हमारा टेलीग्राम जो चैनल भी है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको फ्री क्लासेस की जो पीडीएफ है वो अगर आपको चाहिए, जो मेरी यूट्यूब पे चलती हैं, 5:30 चलती है मंडे टू फ्राइडे, राइट, मंडे टू फ्राइडे। तो ये आपके लिए एक स्मॉल सा आपका, क्योंकि कई बच्चे बोल रहे थे स्टडी प्लान के लिए, एक छोटा सा रिविजन प्लान है आपके लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये शेयर कर दीजिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास टाइम कम है, एंड कमेंट करिए अगर आपको कोई किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई और एग्जाम रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो उसकी वीडियो के लिए भी जो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।